गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण को हल करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसमें सिर्फ समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करना रहेगा, और एक इबारती सवाल मतलब एक जो है सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, वाक्य को पढ़ के द्विघात समीकरण भी बनाना है और उसको हल भी करना है। तो इसमें तो बना बनाया द्विघात समीकरण तुमको मिला है, उसको हल करना है, और दूसरे क्वेश्चन में सवाल को पढ़ करके जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पढ़ करके द्विघात समीकरण तुमको बनाना है, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद तब उसको हल करना है। और अगर ये दो प्रश्न आप जो है हल कर ले रहे हैं, बढ़िया से समझ ले रहे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन में बढ़िया मार्क्स लेके आने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आज हम जो है शुरू करते हैं ये वाला। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला वाला समीकरण, इसको हम जो है दोनों मेथड से बताएंगे। देखो हल करने का दो तरीका होता है। एक तरीका है कि हम जो है क्या करें, बीच वाले पद को दो भागों में बांट के हल करें, और दूसरा तरीका है श्रीधराचार्य सूत्र लगा के हल करें। तो देखो एग्ज़ाम में कभी कभी जो है कह देता है कि सिर्फ हल करो, कोई समीकरण दे देगा और कहेगा कि इस समीकरण को हल करो, तो कोई भी तरीका अपना के तुम लगा दोगे और तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ामिनेशन में कह दे कि इस समीकरण को गुणनखंड करके हल करो, यानी बीच वाले पद को दो जगह बांट के हल करो, तो तुम जो है श्रीधराचार्य सूत्र लगा के अगर हल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। या अगर कह दिया श्रीधराचार्य से लगाओ और तुमने गुणनखंड से लगा दिया तो तुम्हारा आंसर सही आया, लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा क्योंकि तुमने गलत तरीके से लगाया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम दोनों तरीका सिखा देंगे, कैसे बीच वाले पद को दो जगह बांट के हल किया जाता है, और कैसे जो है उसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगा के हल किया जाता है। और इस वाले समीकरण के द्वारा, इस वाले प्रश्न के द्वारा हम आपको ये सिखा देंगे कि कोई भी प्रश्न अगर दिया हो ऐसे सेंटेंस रूप में, तो उसको द्विघात समीकरण बना के कैसे जो है हल किया जाता है। तो आइए बगैर देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो पहला वाला हल देखेंगे। हल, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है करड़ी में 2x² प्लस 7x, यही ना है हमारा समीकरण है। करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। पहले इसको हम जो है बीच वाले पद को दो जगह बांट के हल करके दिखाएंगे, उसके बाद जो है श्रीधराचार्य सूत्र से हल करके दिखाएंगे। तो देखो पहले दो जगह बांट के हल करके तुमको दिखा रहे हैं। तो देखो इसमें a बराबर कितना, यहाँ पे देखो a बराबर कितना है, कैसे पता चलेगा। तो तुम जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करो। कभी भी एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण आ जाए तो ये लिख के तुलना कर लो कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो देखो a क्या है, x² के गुणे में जो है वो a है, तो x² के गुणे में यहाँ क्या है, काड़ी में 2, तो लिखेंगे a बराबर है काड़ी में 2। b क्या है, जो x के गुणे में, तो x के गुणे में यहाँ का है 7 है, तो b इज इक्वल टू कितना है 7, तो लिखेंगे b बराबर 7। c बराबर जिसमें न तो x² हो न तो x हो, तो वो कौन सा पद है, 5 करड़ी में 2, तो लिखेंगे c बराबर 5 करड़ी में 2। अब यहाँ से तुम जो है ac निकाल लेना, क्या ac, तो ac निकालोगे तो देखो क्या होगा, काड़ी में 2 गुणा 5 काड़ी में 2 बराबर, देखो काड़ी में 2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 5 में उसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो क्या हमको करना है, इस बीच वाले को, ये जो बीच वाला पद है इसको दो जगह ऐसे बांटना है कि उसको अगर जोड़ दें तो जितना यहाँ पे है 7 है ना नंबर, तो 7 आ जाए, और अगर दोनों का गुणा कर दें तो 10 आ जाए। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसको जो है गुणनखंड रूप में लिख लेते हैं। जैसे काड़ी में जैसे 5 है गुणा
काड़ी में 2 है गुणा जो है तो मतलब AC कितना आया है 10 आया है ना, तो 10 को गुणनखंड करो, 10 है तो 2 5 है 10 5 एकम 5। देखो अब इन्हीं दो गुणनखंडों से क्या करो, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और दोनों को गुणा कर दें तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 और 7 5 में हमको बांटना है। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखेंगे काड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी अब 7x को क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x। देखो जोड़ो तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है प्लस 5 काड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे दो पद को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा काड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। देखो दो को एक एक ब्रैकेट में लिख दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो दोनों में जो भी चीज़ कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसको बाहर निकाल लो। तो देखो 2 है तो 2 को क्या हम काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब इसके अंदर काड़ी में 2 है और यहाँ भी काड़ी में 2 है, मतलब काड़ी में 2 दोनों जगह है, तो काड़ी में 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे काड़ी में 2। यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x स्क्वायर में x शामिल है तो x और x दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब अंदर क्या बचा, तो अंदर जो है इतने से भाग कर दो, जिसे 2 काड़ी में 2x स्क्वायर है ना, तो इसको काड़ी में 2x से भाग करो तो क्या कट गया, ये घास से ये कट गया तो x बचा। तो यहाँ ये क्या आएगा x आएगा प्लस। उसी तरह काड़ी में 2 से अब इससे इसको भाग करो, इससे इसको भाग करो तो देखो 2x है अपान में काड़ी में 2x, तो x से x कट गया। काड़ी में 2 से 2 को काटोगे तो बचेगा काड़ी में 2, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस काड़ी में 2 प्लस यहाँ से 5 है, 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस क्या काड़ी में 2 बराबर 0। अब देखो जो ब्रैकेट 2 जगह है उसको एक बार लिखो, कितनी बार, एक बार। तो लिखो x प्लस काड़ी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गया जैसे बचा वैसे लिखो। देखो ये काड़ी में 2x बचा तो यहाँ पे लिखो काड़ी में 2x, और ये कैसे बचा, इसके पहले 5 है तो यहाँ 5 बनाओ, फिर सॉरी 5 के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस बनाओ, फिर उसके बाद 5 लिखो। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखो और एक बार इसको 0 के बराबर लिखो। तो यहाँ पे देखो x प्लस काड़ी में 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस काड़ी में 2 है उधर जाएगा तो माइनस काड़ी में 2। एक आंसर x का आ गया। अब देखो दूसरा आंसर इससे मिलेगा, तो कहेंगे कि काड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो काड़ी में 2x बराबर -5, तो काड़ी यहाँ पे देखो x बराबर हो जाएगा -5 बटा काड़ी में 2। अब देखो काड़ी में 2 को नीचे नहीं रहने देते हैं, उसको जो है ख़त्म करते हैं। तो काड़ी में जो चीज़ है उसी से उसमें मतलब वही चीज़ गुणा कर दो ऊपर नीचे तो काड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो x बराबर हो गया -5 काड़ी में 2 अपान में काड़ी में 2 गुणा काड़ी में 2। अब देखो काड़ी में 2 गुणा होकर 2 हो जाएगा,
तो x बराबर क्या हो गया -5 काड़ी में 2 बटे में 2। ये हमारा x का दूसरा मान आ गया। ठीक, समझ में, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये था बीच वाले पद को दो जगह बांट के कैसे जो है द्विघात समीकरण के मूल निकालें या कैसे जो है हम द्विघात समीकरण को हल करें। अब देखो इसी सवाल को हम बता देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से कि श्रीधराचार्य सूत्र कैसे काम करता है। तो देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना हो तो स्क्रीन को पास करके नोट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पहले फिर यही चीज़ लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a b c निकाल लेंगे तो a बराबर काड़ी में 2, b बराबर 7 और c बराबर कितना 5 काड़ी में 2 है कि नहीं। देखो ये a है, ये b है, ये c है। अब श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान में 2a। ठीक, अब देखो इसी में वैल्यू को हमको रखना है, a b और c की वैल्यू को इसी में रखना है। तो देखो इज इक्वल टू -b, b की जगह 7 है तो -7 प्लस माइनस करड़ी में b² तो 7 का स्क्वायर -4a बराबर कितना है काड़ी में 2, c बराबर कितना है 5 काड़ी में 2। ये बात उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी। अपान में क्या लिखना है 2 है तो लिखेंगे 2 गुणा a का मान देखो काड़ी में 2 है तो यहाँ पे काड़ी में 2 लिख दो। समझ में आया। अब बराबर हो जाएगा देखो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, -4 5 20 और काड़ी में 2, काड़ी में 2 गुणा होगा तो हो जाएगा 2। कहने का मतलब काड़ी में 2 गुणा काड़ी में 2 बराबर 2 होता है। एक ही नंबर काड़ी में 2 बार हो और आपस में गुणा हो तो वो जो है काड़ी हट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे 49 हो गया और 4 5 20 दूना 40 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 काड़ी में 2। अब इसके बाद इधर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट देखो 49 में से 40 घटाएंगे तो 9 आएगा, अपान में देखो 2 काड़ी में 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखो, एक काड़ी में 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और काड़ी में अगर एक संख्या 2 बार लिखी हो तो एक संख्या गायब हो जाती है और काड़ी भी गायब हो जाती है। तो यहाँ से ये 3 एक ठो गायब हो जाएगा और ये काड़ी भी गायब हो जाएगी। तो काड़ी में 9 का मान कितना है 3 है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर -7 प्लस माइनस 3 बटा 2 काड़ी में 2। अब यहाँ से लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह ले लो तो x बराबर क्या हो जाएगा देखो -7, अब पॉजिटिव लोगे तो +3 बटे में कितना हो जाएगा 2 काड़ी में 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा देखो -7 + 3 हो जाएगा -4 बटा 2 काड़ी में 2। देखो 4 ये कटेगा, ये ऊपर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2 बटा काड़ी में 2। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो थोड़ा इधर बताएं इसके बाद, तो ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, काड़ी नीचे नहीं रहने देते हैं तो -2 गुणा काड़ी में 2 अपान काड़ी में 2 गुणा काड़ी में 2। तो ये ऊपर हो जाएगा, ये x बराबर हो रहा है तो ऊपर हो जाएगा -2 काड़ी में 2 अपान में कितना काड़ी में 2, काड़ी में 2 गुणा होगा तो 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर आ गया माइनस काड़ी में 2। समझ में आया। अब कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, निगेटिव लेने पर, निगेटिव ले लो। ठीक, तो जब निगेटिव लोगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस ले लिया जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 -3 और बटे में कितना
2 काड़ी में 2, तो x बराबर देखो यहाँ से कितना हो जाएगा -10 बटे में 2 काड़ी में 2, देखो कट जाएगा तो x बराबर -5 बटा काड़ी में 2। अब देखो काड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो -5 काड़ी में 2 बटा काड़ी में 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया -5 काड़ी में 2 बटे में 2। तो ये हमने बता दिया श्रीधराचार्य सूत्र से। और इससे पहले हमने बताया था कि बीच वाले पद को 2 जगह बांट के कैसे हल करते हैं। तो वीडियो अगर ये भी क्वेश्चन बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में हल करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो है वॉच करें, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है सॉल्यूशन लेके आपके सामने प्रकट हों। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। ठीक है।